प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। फिर बोले थोड़ा सा हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप सब लोग उठ सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी है। आइए हम अपने ईमान का इजहार करेंगे, अपने हाथों को उठा के, और आप सब मेरे साथ अपने ईमान का इजहार करेंगे। आर यू रेडी? मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुमारी मरियम से पैदा हुआ पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आप लोग तशरीफ रखें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम इस बात को बड़े ईमान से कबूल करते हैं, बड़े ईमान से अपने दिलों में इसको बसाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा भलों के साथ भलाई करता है। वो लोग जो खुदा की भलाई का इकरार करते हैं, वो लोग जो खुदा की भलाई और शफकत का इजहार करते हैं, खुदा उनके साथ भलाई करता है। आमीन। क्योंकि खुदा भला है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज गुड। गॉड इज गुड यानी हमारा खुदा अच्छा खुदा है, हमारा खुदा भला खुदा है। अगर हम अपने खुदा की मेहरबानियों को गिनना शुरू करें, उनका शुमार करना शुरू करें, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा वो बेशुमार है। कैसी है? बेशुमार। बेशुमार का मतलब होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है। तो वाकई हमारा खुदा जो है वो भी अनलिमिटेड है। वो महदूद खुदा नहीं है, बल्कि वो लामहदूद खुदा है। वो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, वो हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, वो मंदिरों में नहीं रहता, वो इंसान के दिल में और इंसान की जिंदगी में रहता है। और जो लोग
उसकी भलाई को, उसकी चंगाई को, उसकी रहमत को, उसके करम को, उसकी मेहरबानियों को, उसकी शक्तों को समझ जाते हैं, वो एक पल भी उससे जुदा नहीं होते। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये बात सच है, ये कबूल करने के लायक है कि हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। आमीन। क्योंकि उसी का सब कुछ है, उसी के वसीला से सब कुछ है और उसी के लिए हमेशा रहेगा। आमीन। तो इन सारी बातों को जब इंसान सोचता है या इन बातों पे इंसान गौर करता है तो हम अपने आप को बहुत थोड़ा सा पाते हैं। खुदा बहुत उत्तम है, खुदा बहुत अजीम है, बल्कि वो शाह अजीम है। और जब हम उसकी कुदरत के कामों को देखते हैं, आसमानों के अंदर, आसमानों पे, फजाओं पे, जमीन पर, जमीन के नीचे, तो इंसान की जो अक्ल है वो हैरान रह जाती है। और मैंने चंद बातें एक दफा यहाँ पे सिखाई थी कि हमारा कादर मुतलक खुदा कैसा है और उसकी कुदरत कैसी है। आमीन। और ये सारा कुछ जो कुछ उसने किया है वो मेरे और आपके लिए और इस कायनात के लिए। ये सारी रंगीनियां, ये सारी बहारें, ये सारी खूबसूरती, ये सारे फलदार दरख्त, हरियाली, खलियान, पहाड़, जंगलात, जो कुछ भी है ये दुनिया की खूबसूरती के लिए और खुदा की कुदरत के ज़हूर के लिए रखा हुआ है। आमीन। तो ये सारी उसकी भलाइयां हैं हमारे साथ। अगर उसकी भलाइयां ना होती तो यकीन करें हम एक पल भी जिंदा ना रह सकते। ये उसकी भलाई है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी शफकत है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कि उसने हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा है। वरना हम कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा शान शौकत से उगता है, फूल की तरह इसको कहा गया है कि ये फूल की तरह उगता है और जैसे ही सूरज इसके ऊपर पड़ता है ये कमला जाता है, मुरझा जाता है और आखिरकार इसकी शान शौकत खत्म हो जाती है। तो आज की इबादत में, आज के खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमारी उम्र क्या है, हमारी उम्र क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। और अगर ये जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक कोई और म्यार रखती है, इसका कोई और स्टेटस है, तो फिर मेरा और आपका म्यार या स्टेटस क्या है? क्या हम बाइबल मुक़द्दस के स्टेटस के मुताबिक या उस म्यार के मुताबिक पाए जाते हैं? अगर नहीं पाए जाते तो ये मेरे और आपके लिए प्रॉब्लम है, ये बड़ा मसला है। और मैं जब ये सारी बातें सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम तो कुछ भी नहीं है और जो कुछ है ये खुदा के फजल और खुदा की मोहब्बत की बदौलत है। अगर खुदा की मोहब्बत और खुदा का फजल हमारे साथ ना होता तो हम कुछ भी ना होते। आमीन। तो इंसान की जिंदगी की चंद हदें, चंद बातें और इनको आप तक पहुंचाने का जो मकसद होगा वो हो सकता है कि आने वाली इबादत में ज़ाहिर किया जाए, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम ये बात सोचेंगे कि इंसान की जिंदगी क्या है। और अगर इंसान की जिंदगी बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल थोड़ी है, तो फिर हमारे मंसूबे क्यों बड़े हैं? हम ये बातें क्यों करते हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी है? क्योंकि अगर जिंदगी में वो पूरी नहीं होती, अगर वो मंसूबे पूरे नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हमने शेखी मारी है। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि कोई शेखी बाज जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। तो आपकी उम्र, मेरी उम्र पहले दिन से
शुरू होती है? किस दिन से? कौन से दिन से? बोला, बोले बोले। थोड़ा सा ये आज डीपली मैसेज है, हो सकता है समझ आए भी और ना भी, लेकिन आ जाएगी। हमारी जिंदगी कहां से शुरू होती है जी? उम्र की कुछ हद्दी है बाइबल में, आज मैं सिर्फ वो पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपके साथ में है, मैं के साथ में हूं, और फिर खुदा के साथ तक हमें चाहता है जी। हमारी जिंदगी का आगाज कहां से होता है? बस एंड कितों होना है? आगाज नहीं तो एंड कितों होना है? पता कोई नहीं किसी को है? बोले बोले, नहीं पता है? सारे ये कहते हैं कि जब इंसान मां के पेट से बाहर आता है तो जिंदगी का पहला दिन, पहला मिनट है या पहला सेकंड होता है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। ये क्या है? ये गलत है। हमारी जिंदगी का आगाज या इंसानी जिंदगी का आगाज या दुनिया में आने वाले बेटे या बेटी का आगाज जो है वो पहले सेकंड से होता है, जो मां के पेट में बनना शुरू होता है। खुदा उसको बनावट देना शुरू करता है, और वो 9 माह जो मां के पेट में एक इंसान रहता है वो हमने कभी काउंट नहीं किए। बहुत सारे हम जानते हैं कि बहुत दफा, खुदा न करे को ऐसा हो किसी के साथ, बेटा या बेटी दुनिया में आंख भी नहीं खोलते तो वो दुनिया से चले जाते हैं। याद रखें, पैदा होने वाले बेटे या बेटी में जिंदगी होती है तो वो मूवमेंट करता है, वो हरकत सिग्नल करता है। सुने, मुझे गौर से सुनिए, आज मैसेज सुनने वाला है। वो मूवमेंट करता है और उसके अंदर खुदा ने जिंदगी रखी होती है, और हमारी जिंदगी का पहला आगाज मां के पेट से होता है। और आपको पता है, यूहन्ना जब यीशु मसीह की मां उसके पास जाती है तो वो क्या कहती है कि मारे खुशी के बेटा पेट में उछल पड़ा। तो उछला वो कैसे था? उसके अंदर जिंदगी थी, उसके अंदर क्या थी? जिंदगी थी। तो वो उछला, उसने यीशु मसीह को सिजदा किया, वो समझा कि मेरा निजात देना मेरे घर आ गया है। आमीन। हमारी जिंदगी का आगाज मां के पेट से होता है, और कोई नहीं जानता कि वो 6 महीने रहे,